2026 में आपकी इनहैंड सैलरी बढ़ेगी या घटेगी? क्या है नया लेबर कोड का सच? जानना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल EDP सर्विसेज। 2026 सैलरी रूल्स के बाद सैलरी कैलकुलेशन पूरी तरह रूल बेस्ड होगी। गलत सैलरी स्ट्रक्चर का मतलब है पेनल्टी और कंप्लायंस रिस्क, चाहे आप एम्प्लॉय हो या एम्प्लॉयर। इसलिए ये बदलाव समझना अब जरूरी है। आइए जानते हैं कि सरकार ने सैलरी रूल्स क्यों बदले। सरकार ने सैलरी रूल्स इसलिए बदले क्योंकि 29 पुराने लेबर लॉज को मर्ज करके 4 लेबर कोड्स बनाए गए हैं। इसका मकसद सैलरी मैनिपुलेशन रोकना, सैलरी की यूनिफॉर्म डेफिनेशन लाना और एम्प्लॉयज की सोशल सिक्योरिटी को मजबूत करना है। कुल मिलाकर ये बदलाव ट्रांसपेरेंसी और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए किए गए हैं। सबसे बड़ा बदलाव है 50% बेसिक पे रूल। अब टोटल सैलरी का कम से कम 50% हिस्सा बेसिक और DA होना जरूरी है। अलाउंसेस को आर्टिफिशियली बढ़ाना अलाउड नहीं होगा और PF, ग्रेट्युइटी व बोनस की कैलकुलेशन सीधे बेसिक पर आधारित होगी। इसका सीधा असर आपकी इनहैंड सैलरी स्ट्रक्चर पर पड़ेगा। अब सवाल है, क्या आपकी इनहैंड सैलरी घटेगी? PF कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, इसलिए शॉर्ट टर्म में टेक होम थोड़ा कम लग सकता है, लेकिन ये पैसा लॉस्ट नहीं हो रहा, बल्कि आपकी लॉन्ग टर्म सेविंग्स और रिटायरमेंट फंड को मजबूत बना रहा है। PF और ग्रेट्युइटी में बड़ा इम्पैक्ट दिखेगा। PF अब बेसिक का 12% एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों से होगा और हायर बेसिक होने से ग्रेट्युइटी का पे आउट भी बढ़ेगा। इसका मतलब है एम्प्लॉयज को ज्यादा रिटायरमेंट सिक्योरिटी और फ्यूचर में सिग्निफिकेंटली बेहतर बेनिफिट्स मिलेंगे। ये बदलाव खासतौर पर लॉन्ग टर्म नौकरी करने वालों के लिए फायदेमंद है। अब अलाउंसेस पर भी नया रूल लागू हो गया है। टोटल अलाउंसेस टोटल सैलरी के 50% से ज्यादा नहीं हो सकते। स्पेशल अलाउंस जैसे लूपहोल्स अब अलाउड नहीं होंगे। गलत सैलरी स्ट्रक्चर पर इंस्पेक्शन नोटिस और कंप्लायंस रिस्क बढ़ सकता है। अब स्टेट वाइज कंप्लायंस बहुत जरूरी हो गया है। मिनिमम वेजेस हर स्टेट के हिसाब से अलग होंगे। सैलरी अगर नोटिफाइड वेजेस से कम हुई तो वायलेशन माना जाएगा। मल्टी स्टेट कंपनीज के लिए रिस्क ज्यादा है क्योंकि वन साइज फिट्स ऑल सैलरी अब काम नहीं करेगी। नॉन कंप्लायंस का कॉस्ट अब बहुत हाई है। PF या वेज वायलेशन पर भारी पेनल्टीज लग सकती है। इंस्पेक्शन नोटिसेस और भी बढ़ चुके हैं और बैकडेटेड ड्यूज प्लस इंटरेस्ट भी पेबल होंगे। इसलिए मैनुअल पेरोल अब अनसेफ माना जाता है। अब हर कंपनी को ऑटोमेटेड और फुली कंप्लायंट पेरोल सिस्टम अपनाना जरूरी है। कंप्लायंस मेंटेन करने का सबसे आसान तरीका है ऑटोमेटेड पेरोल और HRMS। लेबर कोड अलाइन सैलरी स्ट्रक्चर अपनाएं। PF, ESI और ग्रेट्युइटी की कैलकुलेशन अब ऑटोमेटिकली होगी। ऑडिट रेडी रिपोर्ट्स आप कभी भी जनरेट कर सकते हैं। सिस्टम ड्रिवन पेरोल अपनाने से एरर्स और पेनल्टीज दोनों से बचा जा सकता है। चूज EDPS पेरोल एक्सपर्ट्स विद ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। हमारी क्लाउड बेस्ड पेरोल और HRMS सोल्यूशन से आपको आसानी से सैलरी मैनेज करने का मौका मिलता है। स्टेट वाइज स्टैट्यूटरी कंप्लायंस और टाइमली फाइलिंग्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फ्री पेरोल ऑडिट सपोर्ट भी इंक्लूडेड है। यह पेरोल फुली कंप्लायंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।